हाय एवरीवन, सो दिस इज सीए मेघा सिंघल। तो डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जिसका शायद हम सब लोगों को इंतज़ार था। यस, यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट प्लस ऑडिटर के लिए वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। तो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन कब आया था, क्या हमारी एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस रहेगा और क्या एग्ज़ाम डेट कब है, एप्लीकेशन कब भर सकते हो, लास्ट डेट कब है। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून। सो लेट्स बिगिन नाउ। सो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन 3 जून 2026 दैट मीन्स कि आज ही रिलीज़ हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि टोटल 1829 पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज आई हैं। येस, यू हियर इट राइट, 1800 प्लस वैकेंसीज। कैन यू हियर मी? ये बहुत बड़ा नंबर है एंड सीरियसली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हैं उनको ये ग्रैब करनी चाहिए। एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी है आपके पास। येस, सो असिस्टेंट अकाउंटेंट प्लस ऑडिटर की पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है। अब इसकी एप्लीकेशन डेट कब है? इसकी एप्लीकेशन डेट है 14 जुलाई से। दैट मीन्स कि आप 14 जुलाई से इसके फॉर्म भर सकते हैं। और उसकी लास्ट डेट कब है? उसकी लास्ट डेट है 3 अगस्त। मतलब कि 3 अगस्त तक ही एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। अगर आप इस पेपर को देना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी बहुत सारा समय है अभी से तैयारी करने का। क्योंकि आप ये सोचो कि आप फॉर्म भरोगे उसके बाद तैयारी स्टार्ट करोगे तो सीरियसली गाइस कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो उसके अप्रॉक्सली 2 महीने बाद आपका पेपर हो ही जाता है। तो आपके पास सब कुछ समय नहीं बचने वाला है, क्योंकि इसका सिलेबस भी थोड़ा वास्ट है। तो उसी हिसाब से आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है इतनी वैकेंसीज़ आने का भी। सिर्फ देख देख के खुश होना कि हाँ बहुत सारी वैकेंसीज़ आए हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो। ओके, सो अप्रॉक्सली जो मुझे लग रहा है कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब होने वाली है, इसकी एग्ज़ाम डेट अप्रॉक्सली अक्टूबर में होगी। वही मैंने बोला कि 2 महीने का गैप अगर हम कंसीडर करें तो अगस्त में लास्ट डेट थी आपके फॉर्म की। तो उस हिसाब से आई गेस कि अक्टूबर होगा आपका एग्ज़ाम पड़ेगा। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या है? सो फर्स्ट एलिजिबिलिटी इज़ कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। फिर आपने पीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। जो पीईटी मतलब प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट था आपका 2025 का, वो आपने क्लियर करा हुआ होना चाहिए। अब क्लियर के लिए इन्होंने बहुत कुछ लंबी कट ऑफ या बहुत ऐसे मार्क्स नहीं रखे हैं। जस्ट आपके 1 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हो तो आप एलिजिबल हैं। दैट मीन्स कि 0 या माइनस में है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, पर आपके 1 या 1 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं ये टेस्ट देने के लिए। प्लस आपने ओ लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करा हुआ होना चाहिए। प्लस आपके पास कंप्यूटर संचालक की कोई डिग्री या कहीं से भी आपने डिप्लोमा वगैरह ले रखा हो तो वो आपके पास होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है आपका। ओके, सो एक बात देखो, ये जो पोस्ट आई है वो 1800 अप्रॉक्सली आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-8 हज़ार बच्चे होंगे जो एलिजिबल हो रहे होंगे या फिर इस फॉर्म को भरेंगे, जो सीरियसली मतलब फोकस होकर तैयारी करेंगे। तो ऐसा बहुत ज़्यादा टफ़ कंपटीशन नहीं रहेगा। मतलब अगर 7-8 हज़ार बच्चे हैं तो उनमें से मैं कहूँ कि 5-6 हज़ार ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करी है। और पोस्ट अप्रॉक्सली उससे 1/3 है या फिर 1/4 भी हम कह सकते हैं। तो येस, आपको क्या है कि तैयारी ये टफ़ है, पर ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हो। मतलब एक सीट पे आई गेस 3 से 4 बच्चों की फ़ाइट रहेगी। इस लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर आप अभी से तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आई एम श्योर कि ये एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। बट क्या है कि आपको आज से ही शुरू करना पड़ेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आए जस्ट लग जाओ, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ओके, उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस में कोई चेंज आया है क्या नहीं है। सो गाइस, सिलेबस आपका सेम है लास्ट ईयर। जो आपका लास्ट ईयर सिलेबस था, जितने भी यूनिट्स थी, जो कवर था यूनिट्स, वो सारी सेम है, एज इट इज़ है। उसमें कोई भी चेंज नहीं है। उसका क्राइटेरिया क्या रहता है एग्ज़ाम का? आपके 100 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें से 65 आपके आते हैं कॉमर्स के लिए,
15 आते हैं आपकी कंप्यूटर की एंड 20 आती हैं जिसमें वो जीके पूछते हैं यूपी की। ओके, सो इस हिसाब से आपका मार्क्स का क्राइटेरिया रहने वाला है। बाइफरकेशन मैंने आपको बता दिया है, तो वो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी शुरू कर सकते हैं। ओके, सो गाइस ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करो, फोकस्ड रहो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चाह रहे हो, मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शंस। अच्छे से आप फोकस रह के तैयारी करिए। मेरा स्टडी मटेरियल हमेशा मैं अवेलेबल करवाती हूँ, और अभी भी मैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी ट्राई करूँगी कि जितने भी यूनिट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए भी अपनी स्टडी मैट कुछ लॉन्च करूँ। अभी फ़िलहाल अभी एज ऑफ नाउ नहीं है, बट आई विल मेक श्योर कि मैं उसके लिए भी कंटेंट लाऊं ऑन माय टेलीग्राम चैनल। सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।